चंद्रमेय वंश में एक ययाति नाम के राजा हुए और उन्होंने तो बहुत अनुचित आज्ञा अपने पुत्र को दी। ययाति राजा की इच्छा वृद्धावस्था में विवाह करने की हो गई। वृद्धावस्था, क्योंकि संत ने कहा कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम अपने पुत्र की यवानी ले लो और पुत्र को बढ़ापा दे दो, तो यवानी का भोग विवाह में तुम भोग सकते हो। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा बताओ ईमानदारी से, हम अपने पुत्र से ये कहें कि बेटा तुम बढ़ापा ले लो और हमें अपनी यवानी दे दो भोग भोगने के लिए, अनुचित आज्ञा है नहीं? इससे अनुचित आज्ञा और क्या हो सकती है? वशिष्ठ जी ने कहा कि ययाति ने अपने पुत्र को अनुचित आज्ञा दी और उनके पुत्र ने उस आज्ञा को स्वीकार किया। उसने पिता का बुढ़ापा जरावस्था को स्वीकार किया और अपनी युवानी पिता को दे दी। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए भरत जी विचार करना। आदरणीय भाई बहन, हम जो कथा कर्म सिद्धांत की कह रहे हैं, बाहरंग दृष्टि से देखें तो भरत जी का कर्म बहुत खराब दिखता। दशरथ जी भी राम को वन में भेजने का दोषी किसको मान रहे हैं? कैकेयी को मान रहे हैं। दशरथ जी ने कहा जब नो जिये कहो कर जोरी, रानी पहले तो दोनों हाथ जोड़े और रो करके कहने लगे कि ओ रानी, तो राज भरत जी को, रानी दो राज भरत जी को, रानी दो राज भरत जी को, और क्रूर व्यवहार न करे। रानी तेरा जी भरत जी को अब और क्रूर व्यवहार कर, वह राम गौ सा दयावान है। राम गौ सा दयावान है। राम गौ सा दयावान, उस पर इतना अन्याय न है। राम गौ सा दयावान, उस पर इतना अन्याय न है। प्रेमियों, परम कृत्य चक्रवर्ती सम्राट भी राम के वनगमन में दोष किसका देख रहे हैं? कैकेयी का। लेकिन हम 3 दिन से कह रहे हैं कि दुख सुख कोई दूसरा देने वाला नहीं है, हमारा कर्म ही है। बोल गोविंद भगवान की। अब दशरथ जी का कर्म, अपना कर्म दिखाई नहीं देता, बस हमारी आपकी यही गड़बड़। हम और आप दुख जब मिलता है तो दूसरे में देखते हैं और सुख मिलता है तो अपने में देखते हैं। दशरथ जी ने अपने कर्म की ओर नहीं देखा कि वृद्धावस्था में जब कैकेयी से विवाह कर रहे थे तो कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति था। कैकेयी के पिता ने कहा दशरथ जी से कि तुम्हारे पहले से 2 रानियां हैं। कैकेयी का विवाह तीसरी सबसे छोटी रानी थी कैकेयी, लेकिन सुमित्रा ने इसे बड़ी मान ली थी। तुम्हारे पहले से 2 रानियां हैं, तुम तीसरा विवाह क्यों कर रहे हो? दशरथ जी ने कहा उन 2 प्राणियों के कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो अश्वपति ने पूछा तुम में कोई बीमारी है? दशरथ जी ने कहा हम में कोई बीमारी नहीं है। तो अश्वपति ने कहा मान लो देवयोग से कहीं उन रानियों के पुत्र हो गया और हमारी से भी विवाह कर लिया, तब? दशरथ जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? अश्वपति ने कहा मुझे चाहते हैं पुत्र भले ही पहले किसी के भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे सूर्य वंश की जो प्रथा है कि जेठा पुत्र राज्य का अधिकारी होता है। भले ही हमारी कन्या के पुत्र बाद में हो, लेकिन अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर हमारी बेटी का ही पुत्र बैठेगा, ये वचन दे दो तो हम तुमसे विवाह कर देंगे। बोल गोविंद भगवान की। दशरथ जी ने कहा विवाह कर दो, तुम्हारी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। बोल गोविंद भगवान की। अब बताओ ईमानदारी से जो दोष कैकेयी का है दशरथ जी, बोलो किसका?
लेकिन अब कह रहे हैं कि रानी दो राजी भरत जी को बस और क्रूर व्यवहार रानी दो राज भरत जी को अब और क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा दयावान हे राम गौ सा दयावान उस पर इतना अन्याय हे राम गौ सा दयावान हे राम गौ सा दयावान उस पे इतना अन्याय न कर उस पे इतना अन्याय न कर। लेकिन प्रेमी भाई बहन आदमी भक्त बड़े सुबुद सोता विराजमान बड़े हम संख्या में जब हम और आप अंतिम समय हमारे जीवन की रील चलती है भगवान दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा कर्म ऐसा था इसलिए तुम्हें उसका ये फल भोगना पड़ेगा। कौशल्या की गोदी में लेटे सुमंत जी लौट के आ गए हैं। सुमंत जी से पूछा दशरथ जी ने कहू सुमंत कहाँ राम सुमंत जी राम कहाँ है। अरे आने फेरी बनई सिधाए हे आने फेर के बनहि सुधाए आने फेरी बनई सिधाए हे आने फेर के बनहि सुधाए सुने जन जल छाए सुनि स्वतंत्र नैन जल छाई आने फेर के बनहि सिधाए सुनत सुमंत्र नैन जल छाई सुनत सुमंत्र नैन जल छाई। प्रेमी हो मरते समय दशरथ जी के सामने कर्म की रील घूमने लगे राज सुनाए दीन बनवासु धन्य बेटा तो बहुत हुए प्रेमी भाई बहन लेकिन राम जैसा बेटा भूतो न भविष्य राम जैसा पुत्र आज तक नहीं रोने लगे। अच्छा रोने लगे तो फिर पूछा सुमंत ने कि महाराज राम जी के वनवास में दोष किसका है। तो फिर बोले कि कई हत्यारी ने हमारे अयोध्या में भी बिठा दी है। तो भगवान ने फिर इनको चलाया तो क्या देखते हैं तापस अंध तापस अंध साप सोधिया तापस अंध श्राप सोधिया कौशल्य ही सब कथा सुनाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बात आपकी समझ में आ रही। अंतिम समय दोष किसको दे रहे हैं ये कई को और भगवान का टिमटिम घोष है को न काऊ सुख दुख करे दाता और निज कृत कर्म भोग सब। राम जी को वनवास में बड़ा कष्ट मिला वो तो घटघट बास है। तो माता का कोई दोष नहीं है और पिता